अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने लगे हैं कि पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं और फिर उन्हीं लाइब्रेरीज को हम इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स का काम कुछ इस तरह से होता है जैसे कि आपके पास अगर एक टूल बॉक्स है। आप जानते हैं कि टूल बॉक्स के अंदर बहुत सारे औजार होते हैं, बहुत सारे आलात होते हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ना कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाए तो पहले आप खुद मॉड्यूल बनाएं, पहले आप खुद वो टूल बॉक्स बनाएं, पहले खुद वो आप आलात बनाएं और फिर जाके प्रॉब्लम सॉल्व करें। ऐसा नहीं है, बल्कि टूल बॉक्स में पहले से ही आलात बने बनाए होते हैं। बस उन्हीं आलात को इस्तेमाल करके हमने उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो जो पाइथन के अंदर हम लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करते हैं वो भी बिल्कुल उसी तरह ही है कि लाइब्रेरीज बनी बनाई हैं, मॉड्यूल्स बने बनाए हैं, हमने बस उसका इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। आज के लेक्चर में हमने ये सीखना है कि हमने लाइब्रेरीज को पाइथन के अंदर कोडिंग के अंदर इंपोर्ट कैसे करना है और जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं वो कैसे बनती हैं और पाइथन के अंदर वो कैसे इंपोर्ट की जाती हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि पाइथन उन मॉड्यूल्स को कैसे सर्च करता है और उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो पाइथन के अंदर किस तरह ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंपोर्टिंग एंड यूजिंग लाइब्रेरीज। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि लाइब्रेरीज बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक टूल बॉक्स है। तो यहाँ पर लाइब्रेरीज जो पाइथन के अंदर इस्तेमाल होती हैं वो एक टूल किट है दैट यू कैन यूज विदाउट हैविंग टू राइट ऑल द कोड योरसेल्फ। आपने उसके लिए सारे का सारा कोड लिखना नहीं है, बल्कि वो कोड लिखा लिखाया है। आपने उस मॉड्यूल को, आपने उस लाइब्रेरी को जस्ट इंपोर्ट करके इस्तेमाल करना है। अब हम क्या करते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं कि लाइब्रेरीज कैसे इंपोर्ट की जाती हैं। तो यहाँ एग्जांपल में ज़रा गौर से देखें कि हमने कीवर्ड इस्तेमाल करना है इंपोर्ट और आगे एक लाइब्रेरी का नाम है रैंडम। तो ये लिखने, कोई भी लाइब्रेरी हो उसका नाम हो सकता है, आगे जाके हम बहुत सारी लाइब्रेरीज पाइथन के अंदर पढ़ेंगे। तो बहरहाल आपने ये याद रखना है कि इंपोर्ट का कीवर्ड यूज़ करना है और इंपोर्ट के बाद स्पेस आपने देनी है और रैंडम या कोई भी लाइब्रेरी आगे, जैसे कि पैंडास भी एक लाइब्रेरी होती है, नमपाई एक लाइब्रेरी होती है, वो जब उसकी बारी आएगी तो हम वहां पर इस्तेमाल करेंगे। तो इंपोर्ट रैंडम, रैंडम एक लाइब्रेरी का नाम है। रैंडम जैसे कि नाम से जाहिर है कि अगर हमने कोई नंबर जनरेट करने हैं रैंडमली, तो वो नंबर जनरेट करने के लिए हम एक लाइब्रेरी बनी बनाई है जो कि इंपोर्ट की जाती है पाइथन के अंदर और उसको आगे हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने एक वेरिएबल लिया नंबर और नंबर इज इक्वल टू रैंडम। रैंडम क्या है, एक लाइब्रेरी जो हमने इंपोर्ट की थी, डॉट रैंड इंट, यानी कि रैंडमली इंटीजर नंबर जनरेट कर दे। 1,10 का मतलब ये है कि 1 से लेकर 10 इसके दरमियान में ये वो रेंज बताई गई है और इसी रेंज के अंदर नंबर जनरेट कर दे। रैंड इंट का मतलब क्या है, रैंडमली इंटीजर नंबर वो जनरेट करेगा 1 से लेकर 10 तक। नीचे प्रिंट फंक्शन लिखा हुआ है, सॉरी प्रिंट फंक्शन लिखा हुआ है और प्रिंट फंक्शन आपको पता है कि जो आपने प्रिंट करवाना होता है, जो स्क्रीन पर शो करवाना हो तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो डबल कोटेशन के अंदर एज इट इज़ वही चीज़ आ जाएगी, द रैंडम नंबर इज, और कॉमा के बाद उस वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है नंबर। तो यहाँ पर रैंडमली कोई भी नंबर जनरेट हो सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं कि कैसे लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं। तो डेट टाइम, इंपोर्ट डेट टाइम, ये हमने लाइब्रेरी एक इंपोर्ट कर दी, एक इंक्लूड कर दी। और डेट टाइम जैसे कि नाम से जाहिर है कि जो करंटली डेट और टाइम होता है वो आपकी स्क्रीन पर आउटपुट के तौर पर शो हो जाएगा। और नीचे एक वेरिएबल दिया हुआ करंट टाइम, तो ये एक वेरिएबल है, इज इक्वल टू डेट टाइम। डेट टाइम क्या है, वो जो हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, डॉट डेट टाइम डॉट नाउ। ये फंक्शन क्या करेगा, नाउ फंक्शन क्या करेगा कि ये ऐसा फंक्शन है जो मौजूदा डेट टाइम चल रहा होगा वो आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। और प्रिंट, ऑलरेडी आपको पता है कि स्क्रीन पर अगर आउटपुट हमने शो करवानी है तो हम प्रिंट इस्तेमाल करते हैं। तो करंट डेट एंड टाइम और कोमा के बाद क्या लिखा हुआ है, वो वेरिएबल जिसके अंदर करंट डेट एंड टाइम आ जाएगा। तो जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास ये आउटपुट आ जाएगी जो मौजूदा टाइम होगा। एक और एग्जांपल हम करते हैं, लिखते हैं कि इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स।
अब स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है उर्दू में अगर हम बात करें तो उसको शुमारियात कहते हैं। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि आप मीन, मॉड, एवरेज ये चीज़ें फाइंड आउट कर रहे होते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स में आ जाती हैं। तो यहाँ पर बस बनी बनाई लाइब्रेरी है, हमने कोई कैलकुलेशन, कोई फार्मूला वगैरह खुद से नहीं लगाना, बल्कि हमने इंपोर्ट स्टैटिस्टिक कर देना है और हमने एक वेरिएबल नीचे ले लिया है डाटा। अब डाटा के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 23 लिखा हुआ है, 45, 67, 89, 12, 44, 56 ये कोई नंबर लिखे हुए हैं रेंडमली। और नीचे एक और वेरिएबल ले लिया है मीन वैल्यू, यानी कि एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन। स्टैटिस्टिक मतलब क्या था, वो जो हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया हुआ है, डॉट मीन मतलब उसी का हमने मीन इस्तेमाल करना है, एवरेज निकालना है किसका, और ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखा हुआ है, डाटा, यानी कि डाटा के अंदर क्या चीज़ आ जाएगी, जो हमने नंबर इंक्लूड किए हुए हैं। फिर नीचे प्रिंट द मीन वैल्यू इज, और कॉमा के बाद मीन वैल्यू लिखा हुआ है, जो कि हमें ये बताता है कि उसकी मीन वैल्यू जो एवरेज वैल्यू आ जाएगी जो ऊपर नंबर दिए हुए हैं। अब यहाँ पर अगर गौर करें, जो हमने C++ लैंग्वेज की बात करते हैं या जब स्क्रिप्ट की बात करते हैं, तो वहाँ हमने ये देखा कि स्टैटिस्टिक के लिए हम पहले फार्मूले लगाते हैं, तब जाके हम प्रिंटफ लगाते थे। ठीक है, हमें कोई इवन के सम भी करना है, डेट एंड टाइम कैलकुलेट करनी है, तो ये बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो यहाँ पर आपको बने बनाए मिल जाते हैं। बहुत सारी लाइब्रेरीज जो हैं वो पाइथन के अंदर बनी बनाई मिल जाती हैं। आपको खुद कैलकुलेट नहीं करना, बस आपने डाटा देना है और आपने वेरिएबल लेने हैं, कैलकुलेशन वो खुद करके दे देगा। किस वजह से अब ये कैलकुलेशन हो रही है, ऊपर हमने जो इम्पोर्ट स्टैटिस्टिक ये लिखा हुआ है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप दोबारा वीडियोस देखें। कोई क्वेश्चन है आपको तो आप मुझसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।